ये दोस्त भी ना बस 2 मिनट में आता हूँ। हाँ बोलो। मम्मी, अभी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, शादी नहीं करनी है। बस पढ़ ली जितना पढ़ना था। इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, उसे हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। मम्मी, एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर एक लड़का तो क्या, 1000 लड़के मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज अभी मेरी शादी मत करवाओ। देख पूजा, तेरे पापा को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं, और इन पिछले 10 सालों में मैंने तुझे कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है और इस जमाने की नीयत से कैसे तुझे बचा के रखा है, ये मैं ही जानती हूँ। पर अब मेरे कंधे थक रहे हैं, मैं और तेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, इसलिए तुझे शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, आज मैं आपको इतनी खल रही हूँ कि बिना मेरी मर्जी के आप मुझे किसी और के साथ बांध रहे हो। अभी तू ये बात नहीं समझेगी। जब तू माँ बनेगी और तेरी औलाद एक लड़की होगी, तब तुझे अपनी इस बेबस माँ की बात समझ में आएगी। कुछ भी हो, लेकिन मैं आपकी तरह जालिमा नहीं बनूंगी। और करवाओ मेरी शादी, उसके बाद आप मेरा मरा मुंह देखोगी। क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी की याद आ रही है? तो फिर क्या हुआ? ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। क्या मतलब, तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। तो फिर जबरदस्ती शादी कैसे? मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने अपने डर की वजह से मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। कैसा डर? पापा के बिना वो मुझे पाल नहीं पा रही थी। उन्हें लगता है कि इस जमाने में बिना बाप की लड़की का लोग फायदा उठाते हैं। मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसी डर की वजह से उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और मेरे सपनों का गला घोट दिया। किसने बोला पूजा कि तुम्हारे सपनों का गला घुट चुका है? अरे जिस आसमान में तुम अपने पापा के ना होने की वजह से उड़ नहीं पाई, आज से उसी आसमान में अपने इस पति के साथ पर फैलाकर उड़ना, वो भी बिना किसी जमाने के डर से। तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है करो, नौकरी हासिल करनी है करो, और अपने सपनों को जियो। इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बिल्कुल तुम्हारा पापा बन। थैंक यू।